प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो 10 नंबर का चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, इसके जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं हर एक प्रश्न को अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इनसे पहले मैंने 11, 12 और 13 नंबर का जो चैप्टर है उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, क्योंकि जो 25 तारीख में वीकली टेस्ट होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर वीडियो को आप लोग जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, क्योंकि 25 तारीख में जो वीकली टेस्ट होगा कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो हर एक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंचे और आप लोग हर एक वीडियो को बहुत ही आसानी तरीके से देख सके। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे संग संग में अगर आप लोग रिपीट करते चलेंगे तो बहुत जल्द याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में उपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई थी। ठीक है, यहाँ जो शब्द दिया हुआ है उपनिवेशिक शासन व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। ठीक है, देखिए बम्बई में हुआ है, बंगाल में हुआ है, मद्रास में हुआ है, या फिर इनमें से कहीं पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए आखिर जो उपनिवेशिक शासन व्यवस्था है कहाँ पर लागू हुआ था, तो याद रखना है आप सभी को, बंगाल में लागू हुआ था। कहाँ पर? बंगाल में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? तो उपनिवेशिक शासन व्यवस्था सबसे पहले बंगाल में ही हुआ है, आप लोगों को याद करके रखना है। यहाँ पर देखिए जो दूसरा नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल आखिर कौन था, यानी कि वहाँ के जो गवर्नर थे उनका क्या नाम था। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिएगा, उनका जो नाम था ना कार्नवालिस था। ठीक है, उस समय बंगाल का जो गवर्नर था कार्नवालिस है, तो आप लोगों को आंसर याद रखना है। आगे देख लीजिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि जोतदार कौन होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगर वीकली टेस्ट में नहीं आता है तो फाइनल एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, बिल्कुल याद करके आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जोतदार का मतलब क्या होता है। जोतदार का मतलब होता है जो धनवान रैयत होते थे। ठीक है, जो धनवान रैयत होते थे उसी को जोतदार कहा जाता था। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही आंसर होगा। आगे देख लीजिए जो यहाँ पर 4 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि पांचवी रिपोर्ट, ठीक है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। याद रखना है आप लोगों को पांचवी रिपोर्ट। ठीक है, तो पांचवी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था, उसका ईयर क्या था। तो उसका जो ईयर था ना 1813 था। कितना था? 1813 उसका ईयर था। ठीक है, आगे देख लीजिए जो यहाँ पर 5 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने किया था। कलकत्ता में क्या है? तो कलकत्ता में एक जगह है अलीपुर, अलीपुर में चिड़ियाघर है। ठीक है, तो चिड़ियाघर की स्थापना वहाँ पर किसने किया था। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर याद रखिएगा, फ्रांसिस बुकानन। ठीक है, फ्रांसिस बुकानन ने वहाँ पर चिड़ियाघर की स्थापना किया था। आगे देख लीजिए जो यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन जो है वो कौन था, तो याद रखना है आप सभी को, वे जो है ना एक प्रकार के मतलब चिकित्सक में थे। ठीक है, चिकित्सक मतलब डॉक्टर। ठीक है, आगे देखिए जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है। तो देखिए पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में आखिर किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, हल इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो यहाँ पर 8 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न है कि गुंजरिया क्या है।
गुंजरिया क्या है? तो याद रखना है गुंजरिया का मतलब होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत होता है। गुंजरिया का मतलब वैसा पर्वत होगा जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, उसी को गुंजरिया भी कहा जाता है, जिसमें आदमी आसानी से मतलब जा कर के रह सकता है, वहाँ पर चढ़ सकता है, ठीक है। देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न है कि किस विद्रोह के परिणाम के रूप में संथाल परगने का निर्माण हुआ था। आखिर देखिए जो किस विद्रोह के परिणाम, ऐसा कौन सा विद्रोह था जिसके परिणाम में संथाल परगने का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा मुंडा विद्रोह। सभी को मालूम है मुंडा विद्रोह, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि संथाल विद्रोह कब किया था और इसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। आगे देखिए जो 10 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। देख लीजिए यहाँ तो प्रश्न ही है कि संथाल विद्रोह कब दिया, मतलब कब हुआ था संथाल विद्रोह। तो 1855 में हुआ था, ठीक है, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। आगे देखिए जो यहाँ पर 11 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मैनचेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ था। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण जो है कब हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 1859। क्या होगा? 1859 में, ठीक है। क्या हुआ था? तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण हुआ था 1859 में। आगे देख लीजिए जो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है। और देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और सब्जेक्टिव वाला वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 12 नंबर का प्रश्न है कि दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था। दक्कन दंगा आयोग जो था, ठीक है, दक्कन दंगा आयोग जो था, तो उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था। तो कब पेश किया गया था? 1878 में पेश किया गया था, ठीक है। और आगे देख लीजिए यहाँ जो 13 नंबर का प्रश्न है कि दामिन ए कोह का मतलब क्या होता है। तो दामिन ए कोह का मतलब होता है संथालों की जो भूमि है, ठीक है, संथालों की जो भूमि है उसी को कहा जाता है दामिन कोह, ठीक है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल भी सही आंसर होगा, ठीक है। और देख लीजिए जितने सारे अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराया हूँ उसका हर एक आंसर यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए हर एक जो आंसर है यहाँ पर दिया हुआ है। और अगला जो वीडियो है बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबाइएगा, ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंचे और वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।